अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आपके खिदमत में आज ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कच्ची हांडी में बनेगी और मज़ा ही आ जाने वाला है गाइस। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखा कीजिए। और गाँव की ये रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस रेसिपी को देख कर। तो आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, इसको हम भी बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। तो देखिए जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं चने का साग। तो देखिए जी, यहाँ पर मेरी सासू माँ ने साग को अच्छे से छा करके और अच्छे से इसको कटा पिटी कर करके वो हमें सिखा भी रही थी। आता तो है लेकिन हांडी वाला नहीं आता है, तो मैं देख रही थी बहुत गौर से और हेल्प भी कर रही थी साथ साथ। तो देखिए जी, मैं इनके साथ साथ फिर मैंने कहा क्यों ना मैं ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो मैंने साथ साथ में ब्लॉग भी शूट कर रही थी और मैं हेल्प भी कर रही थी। तो देखिए जी, अभी तो यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा है, तो इसमें पहले हांडी में पानी बॉईल होना है। तो ये कच्ची हांडी है, गांव में इसी में ही बनता है। और असद भी देखो हाथ सेक रहे हैं, असद के अबू भी। तो मैं यहाँ पर हरी मिर्च को काटने के लिए कहा था कि तुम मोटी मोटी इनको हरी मिर्च को काटो। तो पहले मैं बारीक बारीक काट रही थी, तो मुझसे कहा कि नहीं इतनी बारीक मत काटो, ये घुट कर बिल्कुल सेम हो जाती हैं। तो फिर मैंने इनको मोटा मोटा कट किया था। तो देखिए जी, यहाँ पर को मैं हरी मिर्च को अच्छे से छा करके काट रही हूँ। मेरी सासू माँ बार बार आकर के देख भी रही थी। तो देखिए जी, यहाँ पर ये मैं अपनी सारी हरी मिर्च को, और मेरा असर सूट कर रहा था, कहीं कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी बच्चे शरारत करते भी हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके हरी मिर्च को छा रही थी। और फिर हम लोग आ गए साग बनाने की ओर। तो हम साग, हमारा चने का साग है इसमें, और बथुआ है, थोड़ा सा पालक है। इसको हमने बारीक बारीक कट किया था, बहुत बारीक कट करना होता है। आप चाहें तो मोटा भी कट कर सकते हैं अगर कुकर में बना रहे हैं, लेकिन हांडी में बनाएं तो ऐसे ही होगा। और मोटी मोटी हरी मिर्च का और अदरक का और नमक का कमाल है, बाकी इसमें कुछ नहीं जाता है। और चने का साग इतना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चने का साग हो और बकड़ की रोटी हो, जिसे चावलों की रोटी है उसे गांव में बकड़ की रोटी बोलते हैं। तो देखिए जी, यहाँ से मुझसे मैंने हरी मिर्ची इतना मोटा मोटा कट किया था, वहाँ पर मेरी सासू माँ अंदर उसको पालक को और चने के साग को अंदर कर रही हैं। फिर मैंने देखी मेरी हरी मिर्ची ऊपर ऊपर दिखाई दे रही हैं, और इनको भी अंदर किया जाता है। ऐसे धीरे 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 करके ये साग बनाया जाता है। साग भाई साहब बनता है पूरे 2-3 घंटे में, और 2-3 घंटे की इसकी मेहनत होती है। और चूल्हे में बनाना आसान नहीं होता है। वही गांव के लोगों को तो सैल्यूट है भाई। हम लोग तो गैस में काम करते हैं तो इतना वो नहीं है, लेकिन चूल्हे में आग जलाना, मैं तो, मुझसे आग जलानी नहीं आती है, लेकिन मैं आग के आगे जली हुई आग में कुछ भी काम कर लेती हूँ, लेकिन मुझसे आग जलाना बिल्कुल नहीं आती। तो देखिए जी, यहाँ पर बच्चे भी शरारत कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अंदर को आ गई थी जब हांडी रख दी थी। तो बच्चे हम मुझसे मस्ती कर रहे थे कि मम्मी ऐसे ऐसे टेढ़ा करो, ऐसे आड़ा करो, मोबाइल को ऐसे करो, हमको आड़ा लो, हमको उल्टा लो। तो बच्चे इतनी मस्ती कर रहे थे, ये दोनों भाई अरसलान और असद। फिर मैं आई हांडी की तरफ देखने के लिए। तो मैंने कहा देखती हूँ कि साग के क्या हाल चाल है। तो देखिए, साग हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसमें बीच में थोड़े से कच्चे चावल डाले थे और कुछ नहीं डाला है, सिर्फ ये 3-4 चीज़ों का कमाल होता है। और साग इतना बिंदास बन के तैयार होता है। और इसको छोंकिए आराम से, और छोंकना तो सबको ही आता है आजकल। लाल मिर्ची और साबुत लाल मिर्ची और जीरा लहसुन का इसमें बघार दीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। और फिर मैं आ गई अपनी छत पर। तो देखिए, छत के पीछे हमारे जंगल है, और यहाँ पर मुझे शूट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अधिकतर इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स वगैरह जो डाल रही थी, मैं यहीं से ही डाल रही थी। और असद तो बस देखता है कि मम्मी छत पे गई हैं, तो मम्मी कोई ना कोई रीज़न से गई होंगी, या तो मैं रील्स बनाने के लिए छत पर आती हूँ, या फिर मैं ब्लॉग शूट करने के लिए आती थी। तो असद को भनक लग जाती थी, तो असद भी सीधा ऊपर आता था कि मम्मी के साथ मैं भी ब्लॉग करूँगा। तो ये कुछ ना कुछ कहता रहता था कि मम्मी गाइस को ये दिखाइए, ये दिखाइए। तो गाँव में क्या दिखाती, मैं कहीं जाती नहीं, मैं घर में ही रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छत पे जा कर के मैं आपको आसपास का माहौल दिखा दूँ। तो मैं बस यही दिखाती रहती थी। आप लोग सोचते थे कि कहाँ गई, मैं अपनी इन लॉज फैमिली गई हुई थी। तो देखिए जी, कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये जंगल, मेरा तो बहुत मन था जंगल जाने का कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं अपनी वीडियोस शूट करके अपने व्यूवर्स को दिखाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पाई, ठंडा बहुत था। फिर घर ही घर में काम ही काम में पूरा दिन हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। और देखिए, यहाँ पे अरसलान भी मस्ती कर रहा है, मैं आवाज़ भी लगा रही थी, और असद जा रहा था। फिर मैं आ गई अपने रूम में।
रूम में आने के बाद लाइट जस्ट अभी आई थी, तो फिर मैंने कहा कि रूम आ जाती। देखो मेरे रूम में कितनी भसड़ फैली हुई है, मेरी सासू माँ ने भसड़ फैला रखी है। तो देखिए जी, फिर मैं आ गई छत पर, क्योंकि ब्लॉग में तो ऐसे रहता है कि कुछ ना कुछ देते रहो। तो ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना ज़रूर याद रखिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। फिर आपकी खिदमत में अच्छी रेसिपी और अच्छी वीडियो लेकर के हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद कीजिए। और अगर मेरी कोई गलती हो गई है तो उसे इग्नोर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। वीडियो बनाने के पीछे भी बहुत काम होते हैं गाइस। तो अगर मेरी इसमें कुछ भी गलती या कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसे दरगुजर किया कीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का फीडबैक आता है तो आप ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपकी खिदमत में, फिर हाजिर होती हूँ। अल्लाह।